हिसार के अंदर इस समय हम लोग मौजूद है जिंदल पार्क में, और जिंदल पार्क में यहाँ पर एक बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हुआ है और बताया जा रहा है कि 500 से लेकर 800 तक करीब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो घरों से गायें निकाली जा रही है उसके विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एक कुछ बड़ा निर्णय लेने की तैयारी यहाँ पर हुई है। क्या कुछ हुआ है वो आपको बताएंगे। और अभी मनोज राठी यहाँ पर पहुंचे, किसान यूनियन पहुंचे, तमाम समाज सेवी संगठन पहुंचे हैं और देखते ही देखते एक बड़ा जनसैलाब उमड़ चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। यहाँ पर अभी निर्णय लिया गया है और अब निर्णय के बाद यहाँ पर देखते ही देखते काफी भीड़, मीटिंग होने के बाद कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और ये जिस तरीके से घरों से गाय निकाली जा रही है उसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ कहना है। और इस समय हमारे साथ सोनी साहब भी जुड़े, इनसे बात कर रहे थे। सोनी साहब क्या कुछ कहेंगे, आज मीटिंग किस बारे में, क्या क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, परसों नगर निगम द्वारा पड़ाव में शहर के अलग अलग जगह पर घरों में घुसकर पशुपालकों की गायें उठा कर ले गए हैं, जो कि सरेआम दिन दाड़ी डकैती कहता हूँ मैं तो इसको। हम शहर का लोग, आम मानस चाहता है कि कैटल फ्री शहर हो, शहर में आवारा पशु ना हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि शहर में जो पशुपालक हैं उनके घरों में घुस कर और पशु उठा ले जाएं और उनको गौशाला में ले जाएं। सबसे पहले प्रशासन का काम है कि इन पशुपालकों को इनके लिए अलग जगह डेयरी की जगह दी जाए। पिछले 15 साल से फाइल चल रही है डेयरी शिफ्टिंग की, लेकिन आज तक प्रशासन और सरकार की फेलियर है कि उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। लेकिन अंत में कहाँ पालेगा पशुपालक पशु? अपने घरों में ही पालेगा। लेकिन प्रशासन की फेलियर का परिणाम है कि पड़ाव में और अनेक जगह पर जाकर उनके घरों में घुसकर ये पशु निकाले गए। ये सरेआम डकैती है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि डकैती का केस दर्ज होना चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस संबंध में यहाँ पार्क में मीटिंग हुई थी और इसीलिए जो है ना सभी ने निर्णय लिया है, कल डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। जी प्रदीप कोहली जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो इस समय इस मीटिंग में तमाम लोगों को अटेंड भी कर रहे थे, इनसे बातचीत करते। प्रदीप जी ये बताएं, एक बड़े जनसैलाब यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, सुनने में आ रहा है कि 500 से लेकर 800 के करीब लोग यहाँ पर पहुंचे थे। मनोज राठी यहाँ पर पहुंचे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और जिस तरीके किसान यूनियन से भी पहुंचे और कहाँ से पहुंचे, डेयरी एसोसिएशन से भी पहुंचे। कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचे, किन ने समर्थन किया? और एक मिनट हमारे साथ किसान यूनियन तो इस समय एक बार प्रधान जी भी मौजूद है। प्रधान जी क्या कुछ निर्णय लिया गया है? अभी निर्णय लिया गया, कल ज्ञापन देंगे डीसी को, लोग जाएंगे और ज्ञापन डीसी तो समाधान कर देता है तो ठीक है। अगर डीसी समाधान नहीं कर देगा तो 3 तारीख को धरना, बाकी किसी का घर में पशु बढ़ के खोल लेंगे तो हम बीच में जाके रोकेंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा? क्या आप लोगों की कोई कमेटी बनी है जो बीच में जाके रोकेगी? किस तरीके से होगा? 20 आदमियों की कमेटी बनी, 10 जिला में जाएंगे हम। 30 आदमी जिसका घर बढ़ेंगे वो फोन करेगा, हम मौका पर जाएंगे, घर नहीं बढ़ेंगे। तो सर 30 आदमियों से इतना बड़ा प्रशासन क्या रुक पाएगा? पुलिस भी बहुत होगी। भाई ना रोक देगी तो माना अंदर कर देगी, क्या हमारा सिर फोड़ देगी। हम अपनी जायज बात पढ़े, पहला चेतावनी दे दी कि किसी के घर बढ़ के पशु नहीं खोलेंगे। जी ठीक है। अगर घर बढ़ के पशु खोल लेंगे तो फिर हम सामना भी करेंगे। तो उसके बाद 30 आदमियों के बाद क्या और भी लोग वहाँ इकट्ठा होंगे? वो लोग तो वही आएंगे, फिर उठा के जो एरिया के लोग वो आ जाएंगे, उसी टाइम पहुँच जाएंगे। उसी टाइम पहुँच जाएंगे और हम अपना विरोध करना है, हम विरोध करेंगे। तो ये है बात। और उसका जो है ना पूरा सरकार से विरोध करेंगे, जो मांग पूरी होंगी, ई बल्कि हमारी डेयरिया की भी मांग पूरी करवा के छोड़ देंगे और वो भी पूरी करवा के छोड़ देंगे। ठीक है। और वो पूरी जो भी मांग है, जितनी डेयरियों की है, टोटली मांग पूरी होंगी, यदि उठाएंगे नहीं बैठाएंगे। धन्यवाद सर। ठीक है। भारतीय किसान यूनियन से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, शॉर्टकट में बताएं? अखिल भारतीय किसान सभा शानदार का समर्थन करती है और हम पशुपालकों की मांग लेकर के पहले भी चलते रहे हैं कि पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको पशुओं के लिए लोन दिया जाए और सस्ते चारे का प्रबंध किया जाए, ताकि अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार पालने के लिए पशुपालक काम कर रहे हैं। उसको लेकर के न हमारा आंदोलन भी जारी है और हमारी मांग भी ये काफी लंबे समय से चली हुई है। और जो परसों जो नगर निगम के जो मेयर है उसने जो नंगा नाच किया है उसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जो गलत काम किया है। आज उसी संदर्भ में ये आम सभा हुई है, शहर के तमाम पशुपालक इकट्ठे हुए हैं और हमने ये मांग रखी है कि हमारी जो गाय है
वो जो पशु हमारे दूध वाले पशु हैं उनको लेकर उनको बिना शर्त वापस दिया जाए, और हमारी जो डेयरी का जो प्रोजेक्ट है उसको पास किया जाए, और जो भविष्य में जो हमारे पशुपालक अपने घरों में जो पशु रखते हैं उनको मतलब ना छेड़ा जाए। कोई सड़कों पर घूम रहा है, कोई सांड घूम रहा है, उसको ले जा सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। चौथा हमारा ये है कि वहाँ पर जो गुंडागर्दी की है, घरों के ताले तोड़े गए हैं, कुआर तोड़े गए हैं, उनके खिलाफ फैरलोज की जाए। ये फैसला लिया है कि कल सुबह बाकी इनसे एक बार बात कर लेते हैं। प्रदीप जी ये बताएं, पूरे मामले में आज कौन कौन किन किन एसोसिएशन ने आपको समर्थन दिया है, और कहा जा रहा है कि पूरे शहर से 500 से करीब 800 लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम एसोसिएशन ने भी सहयोग दिया है, किन किन ने दिया, क्या कुछ? हिसार शहर के पशुपालक इसमें इकट्ठा हुए हैं, उसमें किसान संगठन के साथी भी आए हैं, विभिन्न संगठनों के युवा नेता भी आए हैं और नेता भी आए हैं। अलग अलग 36 बिरादरी के लोगों ने यहाँ पर आकर सही मांग का समर्थन किया है कि आप आवारा पशुओं को सड़कों से पकड़े, आपको कोई नहीं रोक रहा, हम आपका समर्थन देते हैं। शाम के टाइम आप आइए, आप सिरसा चुंगी से लेकर किसी भी चौक से लगिए। ज्यादातर चोटें कौन मारता है? ज्यादातर चोटें ये तो ये बेला गाय मारती हैं या ये खागड़ मारते हैं। आप इनको पकड़िए, आप मोहल्लों से भी पकड़िए, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन किसी के घर से आप नाजायज तरीके से उनके पशुओं को ताला तोड़कर नहीं निकाल सकते। नगर निगम का जो भी कर्मचारी, अधिकारी और स्वतः मेयर की शह पर ये सारा का सारा काम हुआ है। कल तक तो मेयर को सभी अपने भाई भाई लगते थे, आज वही मेयर ताका झाकी करते हैं। अभी कमरों में आपने फोटो देखी हुई, ऐसे तरीके से देख रहे, उस कमरों में कोई महिला भी नहा रही होगी, कोई लेडीज भी लेटी हुई होगी। क्या निजता का उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता क्या? उन पर भी FIR दर्ज हो। जो निगम का कर्मचारी पैर मार मार कर दरवाजे तोड़कर उनके पशुओं को ले गए, उस पर लूट की धारा लगे। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए, और बाजार में सामान अगर अतिक्रमण का उठाया जाता है 100 रुपए की पर्ची कटती है। पशुओं की निगम की पर्ची का रेट है 500 रुपए, लेकिन ये 11-11 हजार लेकर अवैध वसूली जो कर रहे हैं, और जो लोग बता रहे हैं कि 1 के 11 हजार लेकर 3 पशु छोड़ रहे हैं, वो किसकी जेब में जाता है भाई? पिछले दिनों जैसा कि पशुपालकों ने बताया कि पुलिस लाइन चौक के ऊपर से एक गाय को फांसी लगाकर नगर निगम के कर्मचारियों ने मार दिया था। उसकी सदर थाने में कंप्लेंट दी गई थी, उस पर अभी तक FIR लॉन्च नहीं है। उन पर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए जिन लोगों ने उस गाय को फांसी पे लटकाकर मारा। जी, तो ये आपकी मुख्य रूप से सभी मांगे होंगी? मुख्य रूप से मांगे तो आपको प्रधान जी बताएंगे, नंदन जी जो प्रधान हैं इस कमेटी के। हेलो, उन्होंने आपको मेरे ख्याल में ब्रीफ कर ही दिया होगा, जो कमेटी बताएंगी, लेकिन जो बातें हमारे सुनने में आई है वो आपको करते बताएंगे। धन्यवाद जी। इस समय हमारे साथ अनिल महिला जी भी जुड़े। अनिल महिला जी, अभी आप हर बार आंदोलन करते रहते हैं, डेयरी बिछा के धरना लगाते रहते हैं, इन्होंने भी आज कहा है कि गलत हो रहा है, धरना लगा करके हम प्रदर्शन करेंगे, तो क्या लगता है, क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या? ऐसा है, ये प्रशासन की कार्रवाई है, वो घरों से जो पशु पकड़ने लग रहे वो एकदम नाजायज है, गलत है, इलीगल है, कानून के विरोध है। आप सड़क की पकड़ो, कोई नहीं रोक रहा, जनता सहयोग करेगी। आपको मतलब एक कोई रोजगार घर से चला रहा है, हाँ, उनकी अगर ये बाद में खुला छोड़ते हैं फिर पकड़ो आप, लेकिन घर के अंदर जो आप गुंडागर्दी करने लग रहे हो ना, उसके तो विरोध में है, आप विरोध में रहेंगे। आप पशु पकड़ो, सार्वजनिक रूप से पकड़ो। ये कहते हैं कि गाय से एक्सीडेंट होता है, भाई गाय से कहाँ से एक्सीडेंट होता है? क्या लापरवाह ड्राइवर नहीं है क्या? अभी आपके सामने अपना टिब्बा दाना क्षेत्र पे 1 हफ्ते के अंदर 8 जवान युवाओं की मौत हो गई। उसमें कोई गाय का मैटर था, गाय से एक्सीडेंट हुआ, मतलब इसको एक बदनाम किया जा रहा है गाय को। अब फिर हिसार के अंदर गोचरण भूमि कहीं तो होगी। मेयर साहब, कमिश्नर साहब ये बताइए, गोचरण भूमि है यहाँ अपनी। आप लोग तो मॉर्निंग वॉक पे सुबह पार्कों में घूम जाते हो, तो इस जानवर को लिए पार्क बनाओ आप। इनको क्या घूमने का हक नहीं है? इनको मतलब वो नहीं है क्या, जो मानव अधिकार है, इनके लिए भी होता होगा जी। तो ये जो इनकी कार्रवाई है ना, वो जमा इलीगल है। अतिक्रमण ये अपने लोगों का करवाते हैं, दूसरों का हटवाते हैं पैसे का। सही बात बताऊं तो नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है, और उसमें भ्रष्टाचार का एक मामला और भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि 2 लोगों की यहाँ से ट्रांसफर मेवात की गई है, ये क्या पूरा मामला है? सर ये मामला ये है, मैं परसों गया था 26 तारीख को नगर निकाय विभाग में, मैंने उनके बारे में मान लीजिए जो ठग है हमारा कमिश्नर इनका सरदार है, तो 2 की मतलब 26 को माया 27 को उसकी ट्रांसफर कर दी मेवात में। इससे पहले मैंने अमृत योजना में जो करोड़ों रुपए का घोटाला था, उसमें कई एक्शन ऐसी सस्पेंड हुए थे, 4 सीट हुई थी,
उसको भी निकाय मंत्री वगैरह ने ये कह के ले लिया वापस। बोला जी काम कैसे चलेगा? अरे तुमने हरियाणा कौशल योजना बना रहे, जितने भ्रष्टाचारी है बाहर निकालो। हरियाणा कौशल से बहुत युवा है, उनको नया भर्ती करो। फिर आपने हरियाणा कौशल किस लिए बनाया? इसलिए बनाया फटाफट भर्ती हो, फटाफट जरूरत के हिसाब से जी ये चीज है। धन्यवाद जी। भाई 2 लाइन में आप बताएं क्या किस तरीके से? देखिए ऐसा है, ये सरासर है ना गुंडागर्दी है। घरों में पुलिस बांटना, किसी के घर से कुछ गाय लेके जाना, आवारा गाय को पकड़ो। हम भी उनका समर्थन करते हैं, जो आवारा गाय है जो किसी को हानि पहुंचाती है हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। धन्यवाद जी। दीपक वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़े थे, मनोज राठी जी जुड़े हैं और काफी कुछ गुस्से में नजर आते हैं और अपनी तेवरों के साथ जो है वो अपने आक्रामक तेवरों के साथ नजर आते हैं। आज भी कुछ जोश के साथ वो यहाँ पर इकट्ठा है और देखते ही सुना है यहाँ पर 500 से लेकर 800 लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। मनोज राठी जी से जुड़ते हैं, इनसे क्या कुछ कहना है? मनोज राठी जी, कहा जा रहा है कि लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, घरों से गाय निकाली जा रही है, क्या कहेंगे क्या इस बारे में? सारी फिल्म तो आपने दिखाई, अब फिर कहा जा रहा कहा नहीं जा रहा, सारी फिल्म का आपने दे रहे हैं भाई। धन्यवाद तेरा, पहली बात बहुत बढ़िया आपने काम करण भाइयों की आवाज उठाई। और सुन लो मेरी बात, जो गरीब आदमी हो ना, अरे वो दूध बेच के काम चलाता हो ना। यहाँ मेरी माता बहन आ रही थी, अभी चली गई, वो बताओ थी कई महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा हैं, जिनका घरवाला गुजर रहा है और वो गाय पाल के वो गाय पाल के है ना अपना गुजारा कर रही थी और दूध बेच के गुजारा कर रही थी। उनकी गाय घर से खोल ले गए। इन बेशर्मों को ये नहीं पता रहा, गरीब आदमी साल में 200-300 का दूध बेच के अपने बालका का पेट पाल रहे, अपने बालक पढ़ा रहे, वो कुकर पढ़ाओगी। मैं तो साफ कहूँ एक बात है, जिन गायों को पकड़ के ले गए सारी दुधारू पशुओं को पकड़ के ले गए। मना फांड रू गाय एक दिखा दे तो पकड़ के ले गए, या फिर मैंने ये खाकर अंडला रहे एक दिखा दे मैंने पकड़ के ले गया हूँ। मैंने तो एक बात समझ में नहीं आई, दुधारू गाय ना खुट्टा पड़ता खोल के अंदर से क्यों ले गए भाई? अंदर वाली गाय किसी मार न जाओगे। और वैसे भी मैं आपने एक नॉलेज की बात बता दूं, शायद हमारा मेयर साहब सुनता होगा और कमल गुप्ता जी भी सुनता, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं उनने, कदे डांगर पशु तो पाया नहीं उनने, के भेजा वे डांगर कौन सा आक्रामक और कौन सा बिना आक्रामक हो है। एक बात बता भाई, कमल गुप्ता ने बासड़ी तक तो है नहीं उसके, उन्हें क्या भेजा उसने? सारे बराबर मानने हो तो भाई अक्रामक है ये, बिना थूई वाले खागड़, समझ में आती बात है, मजाक नहीं है। ये दोगले खागड़ है ना, बिना थूई वाले, ये अक्रामक है। किसी मोटरसाइकिल पे कूद जाओ, किसी कार पे कूद जाओ, मैं तो कहूँ उन्हें पकड़ लो, रोड़ा ही खत्म हो जाएगा यार, मैटर ही नहीं बचेगा, मेरी गारंटी है। हम कोई शिकायत आदमी नहीं देगा, उन खागड़ा ने पकड़ के भीतर कर दो। एक बात बताऊंगा आपने, उन खागड़ा ने नहीं पकड़ोगे तो जनरेशन बढ़ती जाएगी और छोटी छोटी बच्चियां हो जाएंगी। बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि सारी बीमारी का जड़ जो है ये खागड़ है और ये बैरी के हार्ड है। मेयर साहब मुंह देखता अंड है भाई, दूध देने वाली गां कौन सी, उसने ले जा पकड़ के और पालने में हम एक गां गिफ्ट में देवा मेयर साहब ने पाल के दिखा दे, मान जाऊंगा मैं। एक गां लग पाली कौन जाओ, उनके बाछड़ी लग पाली कौन जावे, और लोग गां 10-10 जो पालने लग रहे, अपना दूध का गुजारा करने लग रहे, बड़का पेट बनने लग रहे, उनकी गां ठाठा की भीतर बंद करती। अब पैसे ले होंगे छुटवाओगे, मेरे बात समझ में नहीं आई। फांडरू गां ने पीछे दे को छुटवा के लियाओगे या खागड़ा को पीछे दे के छुटवा के लियाओगे? मन ने एक आदमी बता दो जो सड़क पहनने वाली गाय छुटवा के लिया। बार बार आरोप लगाते हैं, बोला जी सड़क पर हंडा है ये कहाँ, और फिर दूध काटा रहे, दूध देवेंगे सड़क पर हंडने वाली, चारा खाओगे वे देवेंगी। गौशाला में 12,000 के करीब गाय रोकी थी, सारी की सारी गाय मार दी इन लोगों ने, चारा खुद खा गए। यानी कि पुरानी चिट्ठी उगाड़ांगे हमें। मैं बार बार कहूँ मेयर गौतम सरदा ना मोटा माल खा गया, और बार बार एक बात हम क्लियर कहा कि दुधारू पशुओं खोला है, इस बात का विरोध है और तगड़ा विरोध करेंगे। तरकल डीसी को ज्ञापन भी देंगे और किसी के घर चाहे बढ़ते पागे तो सारा भाइयों ने मैं कहूँ फोन कर दियो भाई, डाकम डाक होके आवांगे। आवा तो क्या हसीत है, लेकिन आज जरूर जावांगे, घरा मत गाय नहीं खोलन देंगे। साफ बात है, सड़क पर जो डांगर अंडा है मारे बेशक पकड़ ले, हम राज्य हम तारे साथ खड़े हैं, लेकिन दोखली बात करोगे, राजनीति करोगे, रुपये कमाओगे तो हम होन कौन दे भाई। मैं तो निगम का अधिकारियों ने भी आए बात कहूँ, रुपये कमा ले और खड़े। ये गरीब आदमी का पेट पर लात मार की पैसे मत कमाओ। मेरे दौरे कई बंदे ऐसे आए, रात में भी एक सोनू बिहारी आया, बता भाई क्या कसूर था उसका, डेयरी बना रहा है, 1,30,000 रुपये लोन ले रहा, 40,000 की गाय बांध रहा, बोले आवारा पशु है इसके, आवारा पशु तो सड़क पर अंडा कर रहा है, ये अंडा ला रहे पकड़ लो। अभी भी मैं गाड़ी में आऊँ था तो सड़क पर गाय बैठी थी घनी है, उनको तो कौन पकड़ लग रहे, और लोग घर तक गाय पकड़ पकड़ के ले जाने लग रहे। इसी बात का विरोध है, और यहाँ 800 आदमी आ रहे थे, उन सभी का इसी बात का विरोध है। बार बार चेतावनी देवा आपके माध्यम से, भाई गारा मत गाय को नहीं पकड़ेगा। कल अगर किसी से तिकोड़ा बात होगी तो खुद जिम्मेवार होगा, साफ बात है, बात बिल्कुल क्लियर। चाहे चेयरमैन हो चाहे उसके अधिकारी हो, और अधिकारियों को और कर्मचारियों को खास बात है भाई, बालक बच्चे तब ने पढ़ने हैं,
अन कबूतरा की ना मानो मरवा के जानते रहोगे। इसलिए मेरी अपील है उनसे कि किसी घर ना बढ़िया करो और घर भाई लुगाई पताई 100 बात है यार, ताला तोड़न लाग रहे हैं, लात मार के गेट तोड़न लाग रहे हैं, क्यों भाई? हमारा को सौदा को नहीं। साफ बात बताऊं मैं कि हम पीड़ितों के साथ हैं और इलाज करेंगे। तगड़ा दूसरा फंस गया, पहले बताओ हम। तो कल आप लोग भी जाएंगे उनके साथ, जितने भी लोग यहाँ से जाएंगे और ज्ञापन भी देंगे और उसके बाद एक आगे की तैयारी ज्ञापन भी देंगे। अगली बात बता दूं मैं तब जब ये नहीं माने बागड़ भी लेने था तो सुन ले बात। जब हमारा वर्गा ने मौका मिल गया ना 10 साल की पुरानी फाइल खोल ले इन्होंने भीतर अन की नाश रगड़वाएंगे। फिर यह बात नोट कर लियो, या तो ये मान जाओ, नहीं तो ये सरकार भी बदलेगी। और को ढंग आदमी कुर्सी बैठ गया ना भाई साहब 5 साल दरखास्त ने उठा लिया करे। और मैं कहूँ कि ये लोग दरखास्त भी देंगे, कागज भी देंगे और FIR की मांग भी करेंगे, सारे काम होया करे भाई साहब। सारी उम्र राजा को नहीं रहा करे। मैं मेयर साहब ने मंत्री जी ने एक बात जमा क्लियर बताऊं, या तो अत्याचार छोड़ दे, लोगों के घर डंगर पशु खोलना बंद कर दे, नहीं तो फिर देख लियो भाई साहब। तो आप सभी एक है, एक साथ हो आप लोग? एक साथ है भाई। तो सभी यहाँ पर एक साथ हैं और वो फोटो तस्वीरें भी आपने एक देखी भी होगी, हमने चैनल पर डाली है और भी वीडियोस हमारे पास है, वो भी आपको दिखा देंगे। और उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से 500 से लेकर 800 के करीब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और कल जो है यहाँ पर इकट्ठा होंगे काफी सारे लोग। जी हाँ, एक बड़ा जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा होगा और कहाँ होगा? वो होगा HAU गेट नंबर 4 के सामने पार्क के अंदर। और वहां से जो है DC साहब को ज्ञापन भी देंगे और साफ तौर पर कहा इसी दौरान किसी के भी घर से अगर गायें खोली जाएगी किसी तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक कमेटी जो है तुरंत जाएगी और एक्शन लेगी। और उस दौरान अगर उस कमेटी के ऊपर हमला होता है तो वो कमेटी तमाम आसपास के लोग हैं वो उनको वहां बुलाएंगे और वो भी तमाम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते जितना भी जनसैलाब है, जितनी भी भीड़ है आसपास की, वो वहां पर पहुंचेगी। और आज सभी एकजुट होकर के खड़े हुए हैं। मेरे सामने आप जो लोग देख रहे हैं इन्होंने एकजुट हुए हैं और इन्होंने कहा है केवल यहाँ पर किसी एक समाज के लोग नहीं है, 36 बिरादरी भाईचारा इकट्ठा हुआ है और सबने एकजुट होकर के कहा है कि भाई हम सब एक हैं। और सारे के सारे डेयरी एसोसिएशन यहाँ पहुंची है, किसान यूनियन जो है वो यहाँ पर पहुंची है, आम आदमी पार्टी के नेता जो है हालांकि मनोज राठी वो कहते हैं कि मैं खुद भी किसान हूँ, किसान यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूँ और किसान मैं पशु भी रखता हूँ, तो इसलिए वो इस नाते से भी यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके अलावा और भी समाज के गणमान्य लोग जो है वो पहुंचे हैं और साफ तौर पर उनका एक कहना है कि भाई हम सामाजिक रूप से पहुंचे हैं, हम किसी राजनीतिक रूप से नहीं पहुंचे हैं। एक बात बार बार कही जा रही है कि कोई राजनीति हम यहाँ नहीं करने आए हैं और ना ही करने देंगे। हम सारे भाईचारे में पहुंचे हैं और भाईचारे के हिसाब से आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज बुलंद कर रहे हैं और आगे भी इस आवाज को जारी रखा जाएगा। भाई साहब आगे भी आवाज जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी भाई, नो ही रहेगी। अच्छा, हाँ, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे? बिल्कुल उठाते रहेंगे। सारा समाज 36 बिरादरी एक है, कोई राजनीति की इसमें बात नहीं है। सिर्फ हमने यू ही है भी घर से गाय किसी की मत खोलो, बिल्कुल बस। रोड में घूमो तो थालियों में से गाएंगे, कोई दिक्कत को नहीं हमने, लेकिन घर से नहीं मत खोलो, घर से नहीं खोलना। हाँ, बिल्कुल। तो क्या उन पर डकैती और FIR की तैयारी बिल्कुल होनी चाहिए? जो हमारे लड़के जो होते हैं, दो पुलिस वाले को ऐसे कह देते हैं जनाब छोड़ दो गरीब आदमी, उन पे डकैती का केस बन जाता है और इन पे क्वाड तोड़ते। राहुल सैनी पे तो जरूर से जरूर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, और उसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए प्रशासन को। उसको खुद की फोटो आ रही है लात मारते जी, बिल्कुल गेट तोड़ते उसको खुद को। और सब गायों वाले से जो मंथली दे देते हैं उस एरिया में नहीं बांटता वो गाड़ी कुछ भी है, और जो ना मंथली देते हैं उसके घर गाड़ी बांट देता है वो। राहुल सैनी का सबसे ज्यादा नगर निगम में उसका रोल है। चलिए, साफ तौर पर ये कहना है। और आपने सुना क्या कुछ कहना है इस समय? हेमंत खटाना जी, हेमंत गुर्जर जी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। चौधरी हेमंत जी, ये बताएं आपका क्या कहना है पूरे मामले में? आप किस तरीके से इनके साथ हैं? चौधरी जयनारायण गुर्जर के बेटे हैं ये और पड़ाव चौक से ही हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है पूरे मामले में। जी, मेरा भैया कहना है ना, बहुत ही गलत काम करे प्रशासन ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बाहर घूम रहे हैं, डांगरों को पकड़ो, हमारा गाय बैल उनको पकड़ो। आप घर में जाके अंदर जाके ताला तोड़ के गेट तोड़ के बढ़ के निकाल के क्या मतलब है? एक ड्रोन उड़ाना, नारी थी, सब नारे हैं, उनको उनकी फोटो ले रहे हो, उसमें क्या मतलब है उनका? ये बहुत गलत काम करे यार। ये खास करके राहुल सैनी जो है ये तो सबसे खराब आदमी है।
इसको सारा को प्रकाश करना चाहिए। इसको तो प्रकाश करना ही चाहिए जी धन्यवाद जी। और प्रधान जी हमारे साथ छत्तीस बिरादरी हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा अकेले काम नहीं है, ये 36 बिरादरी का काम है, बिल्कुल सबका भाईचारे का काम है, सबका काम है जी। तो मैं तो ये कहूँ ज्यादा अपने आप भी थोड़ा आपकी रिक्वेस्ट है भी हमारी बात को ऊपर रखे ताकि हमारी सुनवाई हो जी। उम्मीद सरपंच जी भी यहाँ पर मौजूद है। सर ये बताएं, आज 36 बिरादरी भाईचारा सारा के सारा यहाँ पर पहुंचा है और कहा जाता है कि आप लोग भाईचारे के साथ जो भी काम करते हो वो अच्छे रूप से काम होता है। आपने एक उदाहरण भी दिया था कि किसान आंदोलन, गुर्जर आंदोलन जो चला था उसमें भी पूरे भाईचारे ने पूरा साथ दिया था, पूरा शहर एक एक दुकान एक एक पॉइंट बंद रहे थे, उसके बारे में बताएं। हमें हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो भी आदमी कोई जायज मांग और जायज बात उठाता है और जनता के दिमाग में आ जाती है कि जायज है तो 36 बिरादरी उनका साथ देती है। आज यहाँ जो 36 बिरादरी के लोग सभी मतलब जो इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा कि लोगों के घरों से पशु खोले जा रहे हैं जो बिल्कुल निंदनीय है। घरों से जो पशु खोले गए हैं, मैं प्रशासन से डीसी साहब है, चाहे आईजी साहब है, एसपी साहब है, चाहे वो सरदाना है, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जिनके पशु घरों से खोले गए हैं उनके कशु बाइज्जत दोबारा उनके घर वापिस भिजवाने का काम करें। मैं समझता हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई एक दो शरारती डीकटोल भी हो जाती है, प्रशासन भी हो सकते हैं कोई कि जो चाहते हो कि हमें माहौल खराब करें और करें, तो प्रशासन भी इंक्वायरी करे कि जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने का काम किया है उन लोगों के खिलाफ मतलब जो है इंक्वायरी की जाए और उनको सजा दी जाए। अदरवाइज हम जो है कोर्ट में केस उनके खिलाफ करेंगे, हम डी साहब से मिलेंगे, आईजी साहब से मिलेंगे और एसपी साहब से सरदाना से मिलेंगे और उनको हम अपनी बात समझाएंगे। अगर वो हमारी बात समझते हैं और ये कहते हैं कि बिल्कुल हमारे से कोई गलती हुई है और हम न्याय करेंगे तो उसकी बात ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन का रुख बनाएंगे और आंदोलन का रुख ऐसा बनाएंगे जो मैं क्या बताऊं कि खुद यूँ कहेंगे कि हाँ मतलब इतना बड़ा आंदोलन हुआ है लेकिन हम उससे पहले के आंदोलन करें। हमें उम्मीद है कि हमारे को न्याय मिले और अभी से तुरंत मतलब लोगों के घरों से पशु खोलना तुरंत बंद कर दें। अभी हमारे को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए किसी घर में कोई बड़े हैं जी, बिल्कुल मतलब ये बंद कर दें और ये बंद नहीं करेंगे तो हम फिर उसके बाद आंदोलन का रास्ता बनाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर। सरकार में से चाहती है कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, प्रशासन भी चाहता है और हम भी चाहते हैं, लेकिन हमें आंदोलन करने पर मजबूर ना करें। और ये जो बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है जो घरों में लोगों को करना है, हम पशुपालक लोग रहे हैं, शहर को दूध पिलाने का हमने काम किया है, सभी को दूध पिलाया है, अब आगे भी हम पिलाने के लिए वचनबद्ध हैं। इनकी मदद की जानी चाहिए, जब तक इनका कोई प्रबंध ना हो उनको डेयरी की जगह दी जानी चाहिए, डेयरी इनको मिलनी चाहिए। जो पशुपालक हैं उनको सरकार जब इतना बजट आता है लेकिन के पास, और मैं तो कहता हूँ पर गाय वाले को 500 रुपए पर गायों को दो जो गाय पालते हैं, तुम्हारे को दूध मिलेगा और गायों को दो। इतना बजट व्यर्थ लगता है, अगर मैं गिनाने लगूं तो लोग ये कहेंगे कि सरपंच राजनीति कर रहा है, व्यर्थ का बजट लगता रहता है। तो ये जो हुआ है, मैंने जो सुना है, अगर इस बात में सच्चाई है कि घरों से पशु खोल ले गए तो वाकई निंदनीय है। हम भी अपनी सतह पर इंक्वायरी करेंगे, प्रशासन भी करे और उनके घर वापिस मतलब जो है ना तुरंत पहुंचा दिए जाए और आगे इस कार्रवाई को बिल्कुल बंद कर दे प्रशासन। मीडिया के हम बड़े आभारी हैं कि मीडिया जो वर्ग है, चाहे वो किसी समाज से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन मीडिया ने अपना बहुत अच्छा रोल निभाया है। ये लोकतंत्र का मतलब जो है चौथा स्तंभ मानते हैं। मैं तो कहता हूँ आज के जमाने में ये मीडिया ही है जो लोकतंत्र को बचाए हुए है, इसलिए मीडिया के मैं धन्यवाद दिए, इन्होंने बहुत शोर उठाया और हमें आगे सभी से हमने भी शांति की है कि सारे भाई अपने मेरे घर में जाए, कोई जोश में हौसला खोए, किसी की जब हौसला खाए, उनको कल तक न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो आगे न्याय दिलाना हमें आता है, हम आगे कदम उठाएंगे। जी धन्यवाद जी। तो लाइव तस्वीरें आपने देखी और माया देवी जी जो यहाँ पर पहुंची उनसे भी बात कर रहे थे। महिलाओं की तरफ से इन्होंने पूरी भूमिका निभाई और देखते देखते एक बड़ी भीड़ यहाँ पहुंची थी, लेकिन अब सभी अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। जी ये बताएं आप, अंत में सब कुछ हमने सुन ही लिया, आपने भी देख ही लिया, अंत में 2 लाइन क्या कहेंगे? मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माया देवी और मैंने इतना कोराम कभी नहीं देखा था जो आज देखा है। 2-3 दिन से देख रही हूँ, घरों में से डाके मार रही है। पहले डाकों में नाम किसी डाका तो एक जगह मारते कोई, अब तो पूरे शहर में डाका मारते जाने लग रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय काम है। ये समाज, ये अपनी पार्टी को हर चीज को बदनाम करना चाहते हैं। पता नहीं इनका क्या स्वार्थ है क्या नहीं है। महिलाओं पे अत्याचार किया है, महिलाओं ने हाथ जोड़े लेकिन नहीं छोड़ा इन्होंने। पूरा अपना पूरा रोक दिखा के हमारे पर बोलने भी नहीं देते, फोटो भी नहीं देते और पूरे अपनी वीडियो चला के ऊपर से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। कोई महिलाएं बाथरूम में थी, कोई लैट्रिन में, किसी की छत है बाथरूम पे, किसी की नहीं भी है, लेकिन इन्हें बहुत निंदनीय काम किया है। मैं यही गुजारिश करूंगी कि इस बात का समाधान किया जाए, हमारे पशु वापस दिए जावे और सब ये ग्वालपाल जो है सब
कि गाय को पालने वाले इसी से गुजारा चल रहा था। लेकिन ठीक है, बाहर से पकड़ो कोई भी, घर से लेके आना बहुत निंदनीय काम किया है। तो मैं इसी दौरान मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, सरकार को, प्रशासन को कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना होना चाहिए। आप गलती समझो, ठीक को ठीक समझो, और हमारी गाय वापस दे दीजिए। बाल हैं बिल्कुल छोटे मजदूर की तरह काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। इससे मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनकी गाय वापस की जाए। धन्यवाद। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करती हूँ कि ये मीडिया ने इतना साथ दिया है, बहुत अच्छे से दिया, और सच्चाई दूध का दूध पानी छान दिया है। तो हम मीडिया की बहुत सराहनीय करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी।